नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और 2 अप्रैल का दिन लिबरेशन डे कहा जा रहा है। और लिबरेशन डे के पहले अगर आपको याद हो तो मैंने 3 दिन पहले ही एक कार्यक्रम किया था इसी प्लेटफॉर्म पर, जहां पर प्रोफेसर आफ्ताब कमल पाशा ने कहा था कि अभी ये बातचीत चल रही है एमईए और अमेरिकी सरकार के बीच में, लेकिन ये कितनी कारगर होगी ये कहना मुश्किल है। और आज वही हुआ कि ट्रेड टॉक्स कितनी सफल हुई अभी ये पता नहीं है, लेकिन कल डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आ गया जो वाकई में पूरे विश्व को चिंता में डाल चुका है। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, यानी कि जो जवाबी टैरिफ है, वो सभी देशों पर लागू होगा, न कि केवल चुनिंदा देशों पर। क्योंकि आपको याद होगा भारत की सरकार ने ये कहा था और इसको लेकर बार बार एमईए विदेश मंत्रालय से खबरें आ रही थी कि जैसे चाइना, मेक्सिको और कनाडा पर टैरिफ्स लागू हुए हैं, वैसे भारत पर नहीं लागू होंगे। और इसको लेकर डिप्लोमेसी और डिप्लोमैट सब लोग इसको लेकर आगे पहल कर रहे हैं कि किस तरीके से ये सारे डिफरेंसेस को आयन आउट किया जा सके। लेकिन कल जो डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आया है, और ये बयान उन्होंने एयरफोर्स वन में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान किया, उन्होंने एग्जैक्टली ये कहा कि हम सभी देशों से शुरुआत करेंगे, मूल रूप से उन सभी देशों पर जो हमारे साथ व्यापार करते हैं। और ये घोषणा 2 अप्रैल 2025 को होने वाली लिबरेशन डे से पहले आई है। तो ये कितना महत्वपूर्ण है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान, और इसका क्या असर भारत पर पड़ेगा, भारत की राजनीति पर, भारत की आर्थिक व्यवस्था पर, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। और क्या ये एक तरीके से मोदी सरकार का फेलियर नहीं है, विफलता नहीं है। हमारे साथ प्रोफेसर आफ्ताब कमल पाशा हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और डिप्लोमैट। प्रोफेसर पाशा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान ठीक 2 दिन पहले आना, सर कितना महत्वपूर्ण बयान है ये डोनाल्ड ट्रंप का? जी, बहुत महत्वपूर्ण है ये डिसीजन जो लिबरेशन डे वो मान के चल रहे हैं। दूसरे देशों के लिए ये एंस्लेवमेंट डे है, क्योंकि जो अमेरिका करना चाह रहा है उससे पूरी दुनिया पे असर होगा। और जो डेवलपिंग विकासशील देश थे वो अपने प्रोडक्ट्स अमेरिका को बेच के कुछ फायदा हासिल करते थे। जैसा भारत का ट्रेड बैलेंस हमारे फेवर में है कई सालों से, तकरीबन 25 से 40 बिलियन डॉलर्स तक का मुनाफा होता था इंडियन कंपनीज को, इंडियन गवर्नमेंट को वगैरह। तो अमेरिका ये सोच के चल रहा है कि जो टैरिफ हम डालते हैं अमेरिका के प्रोडक्ट्स पे, किसी पे 100, किसी पे 150, वो कंप्लीट उसको हटाने की बात कर रहा है। और 25 तारीख से जो बातचीत चल रही है, जो 28 तक होने वाली थी, उसके बारे में ऑफिशियली कुछ नहीं बताया गया है दोनों तरफ से, भारत की सरकार की तरफ से भी और अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से। तो इसका मतलब ये है कि जो बातचीत चल रही थी और हर दिन बता रहे थे कि प्रगति हो रही है, हम कोशिश कर रहे हैं बोल के, शायद वो असफल रही बातचीत और कोई निर्णय पे दोनों डेलीगेशन आ नहीं सके। अगर निर्णय पे आते तो साफ तौर पे किस किस पे किसने कंसेशन दिया, किसका क्या हुआ, डिटेल में स्टेटमेंट वगैरह इश्यू करते थे। क्योंकि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया, तो जो सोर्सेस की तरफ से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है उसमें ये पता चलता है कि अमेरिका जो है अक्रॉस द बोर्ड टैरिफ हटाने के लिए मांग कर रहा है। और जो प्रोडक्ट्स वो भेजना चाहता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स खास तौर पे बड़े पैमाने पे इंडिया को एक्सपोर्ट करना चाहता है, जैसा गेहूं है, कॉर्न है और ड्राई फ्रूट्स, वॉलनट्स, पिस्ताशूज, क्रैनबेरीज और अन्य पदार्थ, जिससे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर या फूड सिक्योरिटी पे इसका काफी इम्पैक्ट होगा। और भारतीय फार्मर्स जो पहले ही नाराज हैं गवर्नमेंट से,
प्राइजेस को लेके और दूसरे अन्य इश्यूज को लेके, तो और सड़कों पे उतरेंगे और डेमोन्स्ट्रेशंस करेंगे और सरकार पे काफी प्रेशर पड़ेगा। और ये रेसिप्रोकल ट्रैफिक टैरिफ नहीं है, ये एक तरफा हो रहा है। अमेरिका सिर्फ भारत पे दबाव डाल रहा है कि आप ये नाइंसाफी कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स खरीद नहीं रहे हैं, हम खरीद रहे हैं आपसे, तो बैलेंस होना चाहिए। आप जितना हमसे खरीदेंगे उससे ज्यादा आप हमारे प्रोडक्ट्स खरीदिए बोल के लगातार उनका डिमांड एक ही है। एक ही मुद्दा है कि आप अपना मार्केट या बिजनेस जो बंद करके अपने इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो या कुछ भी हो, उसको डिसमेंटल करके हमको जो फायदा होने वाला है उसमें आप शामिल होना बोल के वो लगातार दबाव डालते आ रहे हैं। मेरे ख्याल से भारत कुछ प्रोडक्ट्स पे टैरिफ करने की मंजूरी दी है, जैसा विस्की है 150 से 100%, और कुछ अन्य मामलों में कुछ लचकदार रवैया फ्लेक्सिबिलिटी बताई है, लेकिन अमेरिका इससे संतुष्ट नहीं है। उनका डिमांड जो है बहुत ही अनरीजनेबल है और रिजिड है, और भारत कोई भी गवर्नमेंट इस प्रेशर या दबाव के अंदर मेरे ख्याल से एक्सेप्ट अक्रॉस द बोर्ड करने में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करेंगे डोमेस्टिकली। जी। प्रोफेसर पाशा, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बातचीत चल रही थी अभी पिछले 2-3 दिन से, और ये कहा जा रहा था कि भाई हमारे जो डिप्लोमैट्स हैं, हमारे जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, वो कोई ना कोई काट निकाल लेंगे। आखिर इन बातचीत में हुआ क्या? इसका मतलब तो ये है, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कल इस बात को कहा है कि भाई हम रेसिप्रोकल टैरिफ्स तो सब पर लागू करेंगे, कोई भी कंट्री एग्जेम्प्ट नहीं होगी, और ये बात अगर वो एयरफोर्स वन पर सारे पत्रकारों से वो ये बात कह रहे हैं, तो इसका मतलब तो बिल्कुल साफ है कि कोई भी बातचीत, किसी भी तरीके की बातचीत सफल नहीं हो पाई है और मोदी सरकार विफल हो गई है। जी, यही हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर रीजनेबल डिमांड होता, हम कुछ हद तक कंसेशंस भारत सरकार देने के लिए तैयार थी कुछ आइटम्स में वगैरह सब, लेकिन एक तरफा डिमांड जो अमेरिका से आए वो भारतीय डेलीगेशन को चौंका दिया है, और वो काफी सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं। सिर्फ बैलेंस ऑफ ट्रेड पे ही नहीं, लेकिन जो इंपोर्ट्स अमेरिका चाहता है कॉर्न और व्हीट और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, उससे हमारी आर्थिक स्थिति पे गंभीर इसके परिणाम होंगे, और लॉन्ग टर्म में भारत जो है अपने इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, जो बहुत मुश्किल से हम मेहनत करके कमाए हैं, वो धीरे धीरे बाहर विदेशी ताकतों के हाथ में चले जाएगी और उन पे हम निर्भर हो जाएंगे, और वो कभी भी उसको इस्तेमाल करके हम पे दबाव डालेंगे और हमें एंस्लेव करेंगे। इसलिए मैं लिबरेशन डे को एंस्लेवमेंट डे की तरह मानता हूँ कि वो भारत को अपनी फूड सिक्योरिटी या इकोनॉमिक सिक्योरिटी छीन के सेल्फ रिलायंस को खत्म करके आप ये उनके कह रहे हैं ऊपर कि डिपेंडेंट करना चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि आर्थिक रूप से अब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को हमेशा के लिए गुलाम बना लिया एक तरीके से। बनाना चाहते हैं वो, तो हम बचना चाहते हैं, बातचीत के जरिए कुछ कंसेशंस देना चाहते हैं, लेकिन उनको उससे वो संतुष्ट नहीं है वो। तो ये वन साइडेड डिमांड हो गया है, ये रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं है। वो सिर्फ थोपना चाहते हैं टैरिफ को हटा के कि उनके प्रोडक्ट्स बड़े पैमाने पे बड़ी मिकदार में हम इंपोर्ट करें और उनके फार्मर्स का फायदा हो और अमेरिका का फायदा हो, और जो ट्रेड बैलेंस था इंडिया के फेवर में उसको खत्म करके दूसरे देशों की तरह कनाडा, चाइना, मेक्सिको की तरह भारत को भी ट्रीट करेंगे। तो ये जो बात अमेरिका की तरफ से उभर के आ रही है, ये बहुत ही खतरनाक है, इसलिए कि हम मान के पिछले 35 सालों से चल रहे थे कि हमारा अमेरिका दोस्त है और हमारी फ्रेंडशिप है, और हमने कई सेक्टर्स में अमेरिका के लिए कंसेशंस दिए हैं दोस्ती के खातिर, लेकिन उससे अमेरिका संतुष्ट नहीं है, और अमेरिका की डिमांड जो है हर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।
सिर्फ टैरिफ को हटाने के लिए नहीं है, लेकिन दूसरी बात यह है कि डिफेंस सेक्टर में भी वो दबाव डालने लगे हैं कि आप रूस से क्यों हथियार खरीदते हैं, आप इतने बड़े पैमाने पे अरबों डॉलर के हथियार दूसरों से खरीदते हैं, हमसे खरीदिए बोल के। और हमें बहुत बुरा सबक मिला है अमेरिका से कि हम महंगे हथियार खरीदते हैं, लेकिन वो उसको इंडिया में प्रोड्यूस करने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करते और स्पेयर पार्ट्स नहीं देते। और वो ये चाहते हैं कि हम उन पे निर्भर हों और जब भी मौका मिलता है हमें इस्तेमाल करने का, हम कर नहीं पाएंगे। तो डिपेंडेंसी रिलेशनशिप वो चाहते हैं और हम इंडिपेंडेंस चाहते हैं। ये फंडामेंटल डिफरेंस है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन फॉरेन पॉलिसी और नेगोशिएशंस के बारे में। तो हम चूंकि छोटे देश नहीं हैं, बनाना रिपब्लिक नहीं है, वो बनाना रिपब्लिक बना के, क्लाइंट स्टेट बना के, डिपेंडेंट स्टेट बना के हम जो खुद मुख्तारी बताए हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बता के, न्यूक्लियर पावर, मिलिट्री पावर वगैरह सब, उसको धीरे 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 खत्म करके जैसा उन्होंने पाकिस्तान को डिपेंडेंट स्टेट बनाया था या लैटिन अमेरिका में उन्होंने किए हैं कि सेंट्रल अमेरिका में कि जो बोले वो सुनना पे मजबूर होंगे, तो उस तरीके से क्लाइंट पैटर्न रिलेशनशिप वो बनाना चाहते हैं, जो कि हम बचना चाहते हैं। क्योंकि भारत छोटा मोटा देश नहीं है, तो हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और मेरे ख्याल से भारत को इन प्रेशर में, इनकी अमेरिका के प्रेशर में झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत हानिकारक होगा लॉन्ग टर्म फ्यूचर हमारी कंट्री के लिए। लेकिन इसका आप ये कह रहे हैं कि आपने कहा कि ये भारत के लिए बहुत हानिकारक है। अब मैं एक एक चीज करके चलती हूँ। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या ये देश में हाहाकार जैसी स्थिति हो जाएगी, चीजें महंगी हो जाएंगी। अब इंडिया के अंदर ये जो आंधी है, टैरिफ की आंधी या टैरिफ वाला जो तूफान है, इससे कैसे निपटेगी और क्या वाकई में पब्लिक को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए, अब शॉर्ट रन में तो इसका कुछ खास इम्पैक्ट नहीं होगा। धीरे धीरे जब मार्केट में अमेरिका के प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आएंगे, तो वो कम दाम पे इनिशियली बेचेंगे, चाहे वो गेहूं हो या कॉर्न हो या दूसरे प्रोडक्ट्स वगैरह सब। तो जो भारत में उगाते हैं फार्मर्स, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हो या फ्रूट्स हो, या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो पंजाब में, हरियाणा में या दूसरे जगह, तो उनको जो दाम मिलता है वो नहीं मिलेगा। अगर उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 500 रुपए है, अगर उनको 300 रुपए भी नहीं मिलेंगे तो वो क्यों उगाएंगे? तो ये काफी नुकसानदायक होगा फार्मर्स को और हॉर्टिकल्चर सेक्टर को और बहुत सारे अन्य सेक्टर्स में। मैं डिफेंस का भी जिक्र किया, तो इसमें भी जो हम आत्मनिर्भरता बताए हैं वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। वो जिस तरीके से हम रशिया के साथ मिलकर प्रोडक्शन कर रहे हैं हर एक सेक्टर में, और रशिया हर एक चीज देने के लिए तैयार है, ये हम अमेरिका से उम्मीद नहीं कर सकते। तो जैसा मैं बताया, अमेरिका जो है ये सब इस्तेमाल करके भारत को जो है डिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहता है, और उनके स्ट्रैटेजी के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहता है, चाहे चीन के खिलाफ हो या अन्य मामलों में, और इकोनॉमिकली हम उन पे निर्भर हों ताकि उनसे फायदा, उनका फायदा। जी। प्रोफेसर पाशा, क्या क्या चीजें महंगी होंगी? आपने कहा कि शॉर्ट टर्म में इमीडिएटली ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत कमजोर हो जाएगी। क्या लॉन्ग टर्म में मैं ये मानूं कि अब भारत अमेरिका का आर्थिक गुलाम बन जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप सुनना ही नहीं चाहते हैं, वो अपने ही एक ट्रिप पर हैं, वो किसी की बात सुनेंगे नहीं क्योंकि उनको अमेरिका को ग्रेट बनाना है। तो क्या अमेरिका ग्रेट बनाकर अब वो भारत को कंगाल कर देंगे एक तरीके से? वो ये टैरिफ की जंग वही करना चाहती है,
सिर्फ भारत को नहीं, दूसरे अन्य देशों को भी करना चाहती है, लेकिन खास तौर पे भारत को निशाना कर रहे हैं, इसलिए कि भारत अपनी इंडिपेंडेंट नीति अपनाने में सफल रहा है अभी तक। तो उनको वो पसंद नहीं है। वो ये चाहते हैं कि भारत इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक फॉरेन पॉलिसी परस्यू करके ताकतवर बनता जा रहा है, इन्फ्लुएंशियल बनता जा रहा है और ग्लोबल साउथ का लीडर बनता जा रहा है, और उसकी इकोनॉमी काफी तेजी से बढ़ रही है। और एशिया में अगर चीन के बाद कोई मुल्क है जो बिग पावर स्टेटस का बन सकता है आगे, तो भारत ही है। तो इसको जकड़ना चाहते हैं, बेड़ी डालना चाहते हैं, और ग्रोथ को जो है धीरे धीरे खत्म करके जो है अफ्रीका का जो प्रॉब्लम है या अर्जेंटीना का जो प्रॉब्लम है, उस तरीके से निर्भर बनाना चाहते हैं। अमेरिका खुश नहीं है, हालांकि वो दोस्त बोल के सामने अपीयर होता है, लेकिन उसके एम्स बहुत खतरनाक हैं हमारे लिए। तो अमेरिका दोस्ती के बहाने से जो है हमको गुलाम बनाना चाहता है ऐसे पॉलिसीज से, चाहे टैरिफ हो या आर्म्स एक्सपोर्ट हो या दूसरे अन्य मामलों में। तो हम उनके शिकंजे से इतने अभी तक तो बच के आए थे, बहुत मुश्किल से हम अपने पांव पे खड़े हैं, सेल्फ रिलायंट हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, डिफेंस में और कई अन्य मामलों में। आपको याद होगा कि 50-60s में उन्होंने कोई मदद नहीं की हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। हमको जो भी सेकंड हैंड टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट्स सोवियत यूनियन से मिलते थे, उसी के जरिए हम आगे बढ़े, और हमारे साइंटिस्ट, बहादुर साइंटिस्ट और इंजीनियर्स वगैरह सब इनोवेशन करके प्रगति करे, आगे बढ़ाए भारत को। तो वो जो हम मेहनत करके सेफगार्ड करके अभी तक जो हम पांव पे खड़े हैं, वो धीरे धीरे वो जो जमीन है या सैंड है, उसको खिसका के जो है हमको गिराना चाहते हैं और उन पे निर्भर बनाना चाहते हैं, जो कि ये दोस्त से उम्मीद नहीं थी कि अमेरिका इस तरह से दबाव डालेगा हम पे और हमको मजबूर करेगा ये सब फील्ड्स में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो या डिफेंस में हो या पॉलिटिकल सपोर्ट में हो। जैसा आप जो कंपनीज पे लगातार सैंक्शंस डालते आ रहे हैं, क्या कोई दोस्त से ये उम्मीद की जाती है कि आप हमारे आर्थिक स्थिति कंपनीज पे लगातार सैंक्शंस डाल रहे हैं, चाहे कंप्यूटर हो या गुजरात के 2 कंपनीज पे अभी हाल में उन्होंने सैंक्शंस लगाया है। तो अमेरिका जो है दोस्ती के नाम से गलत फायदा उठा के अपना फायदा देखना चाहता है और भारत को कमजोर करना चाहता है, और आगे चल के जो हम मेजर पावर, ग्रेट पावर के स्टेटस जो हम उम्मीद कर रहे हैं, वो खत्म करना चाहता है इन सब पॉलिसीज के जरिए। तो हमें बहुत चौकन्ना होना चाहिए, और जो हम आत्मनिर्भरता जो अभी तक हम हासिल करे हैं, उसको बरकरार रखना चाहिए, उसको सेफगार्ड करना चाहिए, उसको सस्टेन करना चाहिए। अमेरिका के दबाव में मेरे ख्याल से घुटने नहीं टेकना चाहिए, क्योंकि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे भारत पे। नहीं तो घुटने तो सर टेक ही दिए हैं भारत ने, अब बचा क्या है? अगर ट्रेड टॉक्स भी विफल हो गई हैं, डोनाल्ड ट्रंप सुनेंगे नहीं, तो आपको लग रहा है कि भारत के लिए कोई गुंजाइश अभी बची हुई है? आपको लगता है कि भारत अभी भी किसी भी तरीके से सिचुएशन को रिट्रीव कर लेगा? देखिए जो ट्रेड, जो प्रोडक्ट्स हम अमेरिका को भेजते हैं, अगर वो टैरिफ भी डालते हैं, तो हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सिर्फ अमेरिका ही एक ही देश नहीं है, और हालांकि वॉल्यूम्स ज्यादा हैं, लेकिन थोड़ा नुकसान होगा हमको, हमारे इकोनॉमी पे काफी असर होगा शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे हमें सबक सीखना चाहिए कि हम डाइवर्सिफाई करें मार्केट। आपको याद होगा पहले 15-20 साल पहले हम सिर्फ खाड़ी के देशों से तेल और गैस निर्यात करते थे। जब वहां प्रॉब्लम शुरू हुए तो हम पूरी दुनिया से तेल खरीदने लगे। तो उसी तरह हमारा ट्रेड सरप्लस जो है अमेरिका के साथ, क्योंकि अब टैरिफ की वजह से खतरे में है,
उसको कम करके, जैसा चीन ने पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में यही भुगता था, तो वो सबक सीख के जो है उनका ट्रेड कम कर लिए और दूसरे देशों में वो एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं। तो अब चीन की तरह हम भी अपनी पॉलिसी को रिव्यू करके अमेरिका से ट्रेड कम करके दूसरे देशों से इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के जरिए एक्टिवली इन्वॉल्व करके हमें इससे बचना चाहिए, ताकि ये जो दबाव है ये खतरनाक है और इनके इरादे नेक नहीं है। नहीं तो भारत तो बहुत बुरी तरह फंस गया है। अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई अपने अलग इकोनॉमिक पार्टनर्स, अब नए इकोनॉमिक पार्टनर्स भारत को ढूंढना चाहिए, अमेरिका के दबाव में उस हद तक नहीं आना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से मोदी जी इस समय चंगुल में फंसे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, आपको लग रहा है कि इस चंगुल से निकलकर कोई भी इंडिपेंडेंट नीति भारत अपना पाएगा इकोनॉमिक टर्म्स में? वही असल मुद्दा है। पॉलिटिकली जो है गवर्नमेंट जो है एक जाल में फंस गई है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए अमेरिका जो है, जो भी हमारे अड़ोस पड़ोस में गड़बड़ कर रहा है, जैसा बांग्लादेश में तख्ता पलट दिया शेख हसीना का, अब नेपाल में वहाँ मोनार्की रेस्टोर करने का वहाँ डिमांड कर रहा है, पहले मालदीव्स में उन्होंने वहाँ किया और श्रीलंका ने में भी करा और भूटान में भी गड़बड़ कर रहे हैं। तो इन सब हालात से पता चलता है कि जो हमारे हित हैं, हमारे नेबरहुड में स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, तो उसको धीरे धीरे अमेरिका अंडरमाइन कर रहा है, उसको खत्म कर रहा है। और उनका सिर्फ एक ही मुद्दा है कि इन सब देशों को इस्तेमाल करके भारत पे दबाव डाले और जो बॉर्डर चीन के साथ है, चीन पे भी दबाव डाले। तो ये टू ट्रॉन्ग प्रॉन्ग पॉलिसी है, स्ट्रैटेजी है अमेरिका की, कि लीवरेज जितना हो सके भारत के ऊपर इंक्रीज करे और भारत के जरिए अपने मार्केट को मजबूर करके ओपन करने की मजबूर करे और भारत को अमेरिका की नीति फॉलो करने के लिए फोर्स करे, बोल के ये इनकी साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है और ट्रेड के जरिए, टैरिफ के जरिए ये अपनाना चाहते हैं। लेकिन जो अभी गिवन पोटेंशियल है भारत में, खासकर वित्त मंत्रालय की और कॉमर्स मिनिस्ट्री की, जिस तरीके से उन्होंने डीलिंग्स की है अमेरिका के साथ, आपको लग रहा है कि भारत में वो कैलिबर है और भारत उतना लचीलापन दिखाएगा कि या फिर भारत के लिए कोई गुंजाइश अब बची नहीं है और कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने छोड़ा ही नहीं है भारत के लिए? अभी तक तो लगता है कि भारत थोड़ी बहुत लचकदार पॉलिसी अपनाया है, लेकिन 100% उनके दबाव में आके कंसेशन नहीं दिए हैं। लेकिन देखना होगा कि किस किस हद तक हम रेसिस्ट कर सकते हैं अमेरिका का प्रेशर। असल मुद्दा ये है कि अगर पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ता है, जैसा एनडीए गवर्नमेंट को खतरा होता है अमेरिका के मैनिपुलेशन से, जो कि मेजॉरिटी नहीं है बीजेपी की और कोलिशन गवर्नमेंट है, बिहार के नीतीश कुमार से या तेलुगु देशम के चंद्रबाबू नायडू को प्रोवोक करके सेंट्रल गवर्नमेंट को इंस्टेबिलिटी लाना चाहते हैं और दूसरे अन्य मामलों से क्या करना चाहते हैं बोल के। तो केंद्र सरकार को ये डर है कि पॉलिटिकली ये बहुत एक्सप्लोसिव मामला है, और चूंकि प्रधानमंत्री वहां अमेरिका गए थे बातचीत करके, उन्होंने आश्वासन लिए हैं, लेकिन किस हद तक अमेरिका उनको बचाने में सफल रहता है और उनसे क्या उम्मीदें हैं और उनको क्या मिल रहा है, अगर मिसमैच होता है तो ये दोबारा गड़बड़ करेंगे और जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ या जॉर्जिया में कर रहे हैं या पहले यूक्रेन में किए उन्होंने, और धमकी देके अपना फायदा बना लेंगे। तो पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव मामला है और प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ हद तक इस अमेरिकन प्रेशर को डील कर सकते हैं, लेकिन बियॉन्ड ए पॉइंट वल्नरेबल हैं और उसको एक्सप्लॉइट करके उनको डरा धमका के वो जो उनको चाहिए वो लेना चाहते हैं और उसके काफी नेगेटिव असर होंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पाशा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।